तो भारी समस्या तो इसलिए है कि इसकी जो प्लानिंग शुरुआत के अंदर हुई थी गुड़गांव की, वो इस नियत से हुई थी काटो बेचो पैसा कमाओ। कोई कायदे से तो बारिश हो नहीं रही, और जहाँ बारिश भी हो रही है मूसलाधार हो रही है। जब ये गुड़गांव डेवलप हो रहा था पिछले 15-20 साल के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर जो नेचुरल वाटरवेज थे, जो पानी को यहाँ से निकाल करके और ड्रेन नंबर 8 में डाल करके और जमुना में डालते थे, उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गए, लाइसेंस दे दिए गए, उसके ऊपर इमारतें बन गई। सर क्या कहेंगे, आज खेलो इंडिया के प्रोग्राम में पहुंचे आप? देखो, आज एक बार तो डर लगने लग गया था कि रात को भगवान बरस गए, और हालांकि बारिश की ज़रूरत थी, लेकिन सारा खिलाड़ीगण ये सोच रहा था कि शायद हम प्रतियोगिता में हिस्सा ही ना ले सके, क्योंकि सब जगह पानी भर गया था। लेकिन जिन लोगों ने इसको स्टेडियम को साफ़ किया है, आज की प्रतियोगिता के लिए तैयार किया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और सारी टीम आज के दिन बाकायदा 3 डिसिप्लिन के अंदर खेलेगी। मॉनसून के बाद एक बार फिर शहर के बदहाल व्यवस्थाओं को खोला है सर, क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, कुछ बारिश ज़्यादा हुई इस बार, वो तो हर बारी मतलब होता है, लेकिन इस बार पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा बारिश हुई है। तो अभी तो मुझे रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है कहाँ दिक्कत आई हैं। उन दिक्कतों को और वो जो टाइट पॉइंट हैं जहाँ पर बारिश की वजह से पानी भर जाता है, उनको सुधारने के लिए आगे और प्रयास करेंगे। सर, मॉनसून से पहले आपने अधिकारियों की जिम्मेदारी की बात तय करने की बात की थी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, जो लापरवाही बरती जा रही है मॉनसून को लेकर खास तौर पर? देखो, ऐसा है कि डर तो हमारे को हर साल लगता है कि पानी भर जाएगा, और ये कई सालों से हम बाकायदा कोशिश कर रहे हैं कि ना भरे। लेकिन इसका अगर मूल कारण हम जानना चाहेंगे तो वो ये है कि जब ये गुड़गांव डेवलप हो रहा था पिछले 15-20 साल के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर जो नेचुरल वाटरवेज थे, जो पानी को यहाँ से निकाल करके और ड्रेन नंबर 8 में डाल करके और जमुना में डालते थे, उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गए, लाइसेंस दे दिए गए, उसके ऊपर इमारतें बन गई। तो जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर था मानसून के दौरान का, वो सारा का सारा बाधित हो गया, और उस वजह से कहीं ना कहीं तो पानी अपनी जगह निकालेगा ही। एक जगह को आप रोक दोगे तो दूसरी जगह से जाएगा। तो भारी समस्या तो इसलिए है कि इसकी जो प्लानिंग शुरुआत के अंदर हुई थी गुड़गांव की, वो इस नियत से हुई थी काटो बेचो पैसा कमाओ, और मतलब हरियाणा के कोष के अंदर कुछ ना कुछ पैसा आना चाहिए, उस नियत से था। और उस टाइम के अंदर प्लानिंग के अंदर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि लापरवाही बरती गई। सर, 2016 के महाजाम के बाद करोड़ों रुपए लग चुके हैं सर। आपने भी कहा कि बारिश ज़्यादा हुई, तो ज़्यादा बारिश के लिए गुरुग्राम खुद को कब तैयार करेगा सर? देखो, ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। ज़्यादा बारिश होना या बारिश ना ही होना, कोई कायदे से तो बारिश हो नहीं रही, और जहाँ बारिश भी हो रही है मूसलाधार हो रही है। मतलब जगह जगह के ऊपर, जैसे कि केरला में तो 4 गाँव के गाँव ही बह गए। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका ये परिणाम है। हमारे को इस चीज़ के लिए, हमारे को अगली पीढ़ी के लिए, अगर इस मुल्क को और इस हमारे दुनिया को बचाना है, तो हमारे को इसके बारे में ग्लोबल वार्मिंग के वास्ते कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इको ग्रीन को लेकर आपने सीबीआई जांच की मांग की थी सर, जी, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। क्या कहेंगे सर कि राघवेंद्र जी तो हल्के में ले रही है सरकार? अब वो तो उनसे पूछो, या मैंने तो अपनी कार्रवाई कर दी, तो अब वो करें। हरियाणा की सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो तो उनसे पूछा जाए। सर, क्या ऐसे कारण थे कि सीबीआई जांच की आपने मांग की थी सर? वो लिख दिया मैंने सारे चिट्ठी में यार। ओके सर।